मैथुन सृष्टि का वर्णन। ऋषिगण बोले, हे सूत जी, अब आप कृपा करके यह बताइए कि ब्रह्मा जी ने ऋषि मुनियों, मनुष्यों, पशु पक्षियों, चर अचर आदि की सृष्टि किस प्रकार की, इन सबको उत्पन्न करने का क्या कारण था, ये सब जानने की हमारी हार्दिक अभिलाषा है। ऋषियों के आग्रहपूर्ण वचन सुनकर श्री सूत जी बोले, हे ऋषिगण, मैं तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर अवश्य दूंगा, क्योंकि परमपिता परमात्मा के गुणों एवं लीलाओं का बार बार वर्णन करने, सुनने तथा स्मरण करने से मनुष्य को असीम आनंद ही प्राप्त नहीं होता, वह मोक्ष का भी अधिकारी हो जाता है, उसके जन्म मरण के बंधन कट जाते हैं। अतः आप इस वर्णन को ध्यान पूर्वक सुनिए। आकाशवाणी के माध्यम से ईश्वरीय आदेश प्राप्त होने पर ब्रह्मा जी ने संसार की रचना आरंभ की। सबसे पहले ब्रह्मा जी ने क्षीर सागर के जल में एक अंडा स्थापित किया। अंडे ने बढ़ते बढ़ते ब्रह्मांड का रूप धारण कर लिया। जब वह अंडा बढ़कर ब्रह्मांड बन गया तो ब्रह्मा जी विचार करने लगे कि उसे कहां स्थापित किया जाए। जब वे इस विषय में कोई निर्णय नहीं कर सके तो उन्होंने नारायण से इस विषय में परामर्श किया और उनके कहने पर ब्रह्मांड को शेषनाग के मस्तक पर स्थापित कर दिया। शेषनाग के मस्तक पर उसे स्थापित तो कर दिया, परंतु वह स्थिर न रह सका। शेषनाग जब भी अपना शीश हिलाते अथवा वे स्वयं हिलते तो संपूर्ण ब्रह्मांड हिलने लगता और भूकंप की स्थिति उत्पन्न हो जाती। भूकंप होते ही ब्रह्मा जी द्वारा निर्मित सृष्टि अस्त व्यस्त होकर नष्ट भ्रष्ट हो जाती। उन्हें फिर नए सिरे से रचना करनी पड़ती। इस स्थिति से छुटकारा पाने के लिए वे दीर्घ काल तक विचार करते रहे, किंतु उन्हें कोई उपाय नहीं सोचा। अंत में निराश होकर वे परमेश्वर की स्तुति करने लगे ताकि वे इसका कोई उपाय बताएं। ब्रह्मा जी की स्तुति से प्रसन्न हो नारायण विश्वकर्मा के रूप में उनकी सहायतार्थ उपस्थित हुए। ब्रह्मा जी की कठिनाई सुनकर उन्होंने आठों दिशाओं में 8 दिग्गज करोड़ों हाथियों के बल वाले गजराज नियुक्त कर दिए। उन हाथियों ने अपनी सूंडों का सहारा देकर पृथ्वी को स्थिर रखने का भार संभाला। इस प्रकार अब ब्रह्मांड स्थिर हो गया और वह शेषनाग के हिलने डुलने के प्रभाव से मुक्त हो गया। परंतु फिर भी यह प्रभाव पूर्ण रूप से स्थायी सिद्ध नहीं हुआ, क्योंकि इन हाथियों के दबाव को न सह सकने के कारण कभी कभी ब्रह्मांड डावाडोल हो ही जाता था। इसके लिए यह आवश्यक समझा गया कि पृथ्वी पर कोई ऐसा भार रखा जाए जिसके बोझ से उसका हिलना डुलना बंद होकर वह स्थिर हो जाए। अतः विश्वकर्मा जी ने ब्रह्मा जी को परामर्श दिया कि पृथ्वी के मध्य में मेरु पर्वत स्थापित कर दिया जाए, जिससे उसका संतुलन बना रह सके। ब्रह्मा जी ने ऐसा ही किया। परिणाम यह हुआ कि पृथ्वी स्थिर हो गई। जब सृष्टि स्थिर हो गई तो उन्होंने उसे 14 भागों में विभाजित कर दिया, जो 14 भुवनों के नाम से विख्यात हुई। इनमें से 7 भाग पाताल में गए और 7 भाग पृथ्वी के ऊपर रह गए। जो भाग पाताल के नीचे गए उनके नाम थे अतल, वितल, सुतल, महातल, तलातल, रसातल तथा पाताल। जो भाग ऊपर गए थे वे भुवन अथवा लोक कहलाए। उनके नाम थे भूलोक, भुवलोक, स्वर्गलोक, महलोक, जनलोक, तपलोक एवं सत्यलोक। इन 14 लोकों का निर्माण करके ब्रह्मा जी ने प्रजापतियों की रचना आरंभ की। जब ये लोक बन गए तो इनमें विभिन्न जीवों के रहने की व्यवस्था की। पाताल के नीचे जो लोक बनाए गए उनमें नाग, राक्षस, दानव, पिशाच,
यक्ष आदि की सृष्टि की और उनमें ही उनके रहने की व्यवस्था थी। इसके पश्चात भूलोक में मनुष्यों, भुवन लोक में पितरों, स्वर्ग लोक में देवताओं, महलोक में ऋषि मुनियों, जल लोक में सिद्ध, चारण, गंधर्व आदि, तपलोक में भगवान के प्रिय भक्त जनों और सत्य लोक में स्वयं परमात्मा के रहने की व्यवस्था की गई। जब इस प्रकार 14 लोकों का निर्माण हो गया तो फिर ब्रह्मा जी ने प्राणियों के निर्माण की ओर ध्यान दिया। सबसे पहले ब्रह्मा जी ने देवताओं की सृष्टि की। देवताओं में सर्वप्रथम भगवान के अंश से इंद्र की रचना की और इंद्र को सब देवताओं का अधिपति बनाकर देवलोक का राज्य सौंपा। इसके पश्चात उन्होंने भिन्न भिन्न तत्वों से 33 करोड़ देवताओं की सृष्टि की। साथ ही उन्होंने देवताओं को विभिन्न स्थान भी सौंपे। इंद्र, अग्नि, यम, निकृति, वरुण, वायु, कुबेर एवं ईशान नामक देवताओं को 8 दिशाओं का अधिपति बनाकर उनमें उनकी स्थापना की। 2 देवताओं को उन्होंने सृष्टि के ऊपर तथा पाताल में रखा। इस प्रकार उन्होंने 10 दिशाओं में 10 देवताओं को स्थापित कर उन्हें उनकी रक्षा का उत्तरदायित्व सौंपा। शेष बचे हुए देवताओं को उनके विशिष्ट गुणों के अनुसार विभिन्न कार्य एवं अधिकार सौंपे। इन देवताओं की सृष्टि से निपटकर उन्होंने दूसरी ओर ध्यान दिया। अब उन्होंने नाग, किन्नर, दैत्यों, राक्षसों, गंधर्वों, यक्षों, पिशाचों आदि की रचना की और उन्हें पाताल में निवास करने का निर्देश दिया। इसके अतिरिक्त उन्होंने उन्हें विभिन्न कार्य भी सौंपे। अप्सरा, विद्याधर आदि की भी उन्होंने सृष्टि की। इन सब के निर्माण के पश्चात उन्होंने जिस सबसे महत्वपूर्ण प्राणी का निर्माण किया वह था मनुष्य। मनुष्यों का निर्माण कर लेने के बाद उन्होंने अन्य जीव जंतुओं, पशुओं, पक्षियों, थलचर, जलचर आदि जीवों की सृष्टि की। अब ब्रह्मा जी ने समझा कि जो कार्य मुझे सौंपा गया था मैं उसे पूर्ण करके बिल्कुल निश्चिंत हो गया हूं, किंतु वास्तविकता ये नहीं थी। विश्वकर्मा ने 3 शक्तियां उत्पन्न करके उन्हें 3 विभिन्न कार्य सौंपे थे। वे शक्तियां थी ब्रह्मा, विष्णु और शिव। ब्रह्मा विश्व की सृष्टि कर चुके थे और विष्णु उन्हें सौंपे गए दायित्व के अनुसार सृष्टि का पालन कर रही थी। विष्णु के इस कार्य से ब्रह्मा को कोई परेशानी नहीं थी। उनके कार्य से तो उन्हें अपने कार्य में एक प्रकार से सहयोग ही मिल रहा था, परंतु शिव का कार्य उनके लिए सबसे अधिक कष्ट पहुंचा रहा था। उन्हें सृष्टि के विनाश का कार्य सौंपा गया था। वे अब अपना कार्य बड़ी तत्परता से कर रहे थे। ब्रह्मा जी सृष्टि का निर्माण कर चैन की सांस लेने भी ना पाते थे कि शंकर जी उनकी सृष्टि का विनाश कर देते। जब जब वे सृष्टि करते तब तब उसे शंकर जी नष्ट कर देते। इससे ब्रह्मा जी बड़ी कठिनाई में पड़ गए। वे शिव जी को सृष्टि का विनाश करने से रोक भी नहीं सकते थे, क्योंकि उनको कार्य ही यही सौंपा गया था और वे निष्ठा पूर्वक अपना कार्य कर रहे थे। अपनी सृष्टि को बचाने का जब ब्रह्मा जी को कोई मार्ग नहीं सूझा तो वे तपस्या करने चले गए। जब ब्रह्मा जी को तपस्या करते बहुत समय बीत गया तो नारायण ने प्रकट होकर उनसे इस उग्र तपस्या का कारण पूछा। वे दुखी होकर कहने लगे, भगवान, मैं आपके आदेश के अनुसार ब्रह्मांड की सृष्टि कर रहा हूं, परंतु शिव जी उस सृष्टि का नाश कर देते हैं। शिकायत करने पर कहते हैं कि मैं तो नारायण के आदेश का पालन कर रहा हूं। इसलिए प्रभु, या तो आप मुझे इस परेशानी से बचाइए या सृष्टि की रचना का कार्य आप किसी
और को सौंप दीजिए। ये कहकर ब्रह्मा जी ने हथियार डाल दिए। उनकी ये कठिनाई देखकर उन्हें धैर्य बंधाते हुए नारायण ने कहा, हे ब्रह्मा जी, यदि आप वास्तव में थक गए हैं तो अपने हाथों से सृष्टि का निर्माण करना बंद कर दीजिए। अब सृष्टि की रचना मैथुन कर्म से कराइए। अपने द्वारा रचे गए विशिष्ट व्यक्तियों को मैथुन कर्म की शिक्षा दीजिए। ये कहकर नारायण अंतर्ध्यान हो गए। भगवान का आदेश पाकर ब्रह्मा जी ने प्रजापतियों की सृष्टि की। फिर उनके द्वारा मैथुन कर्म से सृष्टि उत्पन्न कराने में सहायता दी। एक बार उन्होंने मैथुनी सृष्टि का चक्र चला दिया, फिर उन्हें कुछ करने की आवश्यकता नहीं रही। सृष्टि में अपने आप वृद्धि होती गई। इससे ब्रह्मा जी को अत्यंत हर्ष हुआ। जब सृष्टि में अपने आप ही वृद्धि होने लगी तो वे अपनी सृष्टि से मुंह मोड़कर तपस्या करने चले गए। उनकी अनुपस्थिति से सृष्टि के विस्तार में किसी प्रकार की बाधा ना पड़ी। सूत जी से सृष्टि निर्माण की यह कथा सुनकर ऋषि बड़े प्रसन्न हुए और वे सब प्रकार से उनकी प्रशंसा करने लगे।